हाय एवरीवन, आईबीटी के इस पेज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं सेशन लेकर आया हूँ। देख रहे हैं जैसे लिखा हुआ है गुप्त साम्राज्य या गुप्त डायनेस्टी बोल सकते हैं। मौर्य वंश के बाद एक भारत में एक विशालतम बोल सकते हैं, ठीक है, शासन चला, साम्राज्य चला जो था गुप्ता पीरियड। कुछ हिस्टोरियन बोल सकते हैं, व्यूअर को बोल सकते हैं, कहना है कि अगर गुप्ता पीरियड हमारे भारत में नहीं होता तो हम बहुत चीज़ों से अभिन्न रह जाते और बहुत चीज़ों से अपरिचित रहते, क्योंकि सबसे पहली बार हम लोग जानते हैं जो दुनिया के सबसे बोल सकते हैं खगोल शास्त्री, ठीक है, जो आर्यभट्ट है, जो पूरी दुनिया का मानना था कि धरती जो है चिपटी हुई है, लेकिन आर्यभट्ट ने इसी दौरान उन्होंने ये बताया था कि धरती जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दौरान, यानी कि उसके सब बोल सकते हैं दरबार में बैठते थे और उनके दौरान ही बताया था कि अर्थ जो है चिपटी नहीं, अर्थ जो है गोल है, ठीक है। तो आज हम आप लोगों के बीच बहुत इंपॉर्टेंट गुप्ता साम्राज्य को चलिए कुछ बारे में इसको डिस्कस करते हैं। जैसे लिखा हुआ है परिचय, सबसे पहली बात अगर बात करेंगे परिचय की तो 4th से 6th सेंचुरी तक बोल सकते हैं, शताब्दी तक बोल सकते हैं गुप्ता पीरियड भारत में चला। सोर्स बोल सकते हैं, स्रोत बोल सकते हैं, क्या क्या रहा है तो देवी चंद्रगुप्त, मुद्रा राक्षस, कामसूत्र, ये जो है कालिदास की द्वारा रचना की गई, ठीक है, की गई है, ठीक है। फिर है लेख, लिटरेचर में अगर बात करेंगे तो प्रयाग प्रशस्ति और मुहरों पर लेख, यानी कि मुहरों पर कुछ मुहर जो मिले उस पे लेखों से इस पीरियड के हम लोग गुप्ता साम्राज्य के बारे में सोर्स यानी कि बारे में हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं मुद्रा, ठीक है, अगर इसके दौरान की बात करेंगे मुद्रा की तो इस समय गोल्ड, ठीक है, गोल्ड मुद्रा चलती थी, यानी कि सोने की सिक्का जारी हुआ था इसी के दौरान। और हम लोग जानते हैं कि सबसे देखिए जैसे लिखा हुआ है आर्थिक कला, विदेशी व्यापार, इस दौरान इन्होंने क्वाइन से यानी कि गोल्ड से ही, ठीक है, अगर गोल्डन पीरियड की बात करेंगे, अगर स्वर्णकालीन की बात करेंगे तो गुप्ता पीरियड ही भारत के इतिहास में एक स्वर्णकालीन के नाम से जाने जाते हैं। देखिए जैसे लिखा हुआ है यात्रा, ट्रेवलर की बात करता है तो इस समय कौन जो थे, ठीक है, ट्रेवलर थे तो दो, फाहियान और हिंसांग। कई बार बीपीएससी एग्जाम में कोई भी अगर आप एसएससी बैंकिंग, सॉरी बैंकिंग में तो नहीं रहता है, रेलवे जो भी आप एग्जाम देते हैं, ठीक है, उसमें आपको ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि ट्रेवलर जो था कौन था गुप्ता पीरियड के, तो फाहियान और हिंसांग को याद रखिएगा। प्रमुख शासक की बात करेंगे इस पीरियड, इस फेज के दौरान कौन कौन से शासक रहे हैं तो जैसे देख रहे हैं श्रीगुप्त जो है 240 से 280 एडी तक इनका शासन चला और इसका संस्थापक, गुप्ता वंश की संस्थापक भी श्रीगुप्त को ही माना जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, गुप्त वंश के संस्थापक इसे माना जाता है। फिर इसके बाद आया घटोत्कच जो 280 से 319 एडी तक रहा। महाराजा की इन्होंने उपाधि को धारण किया था, इन्होंने ही, घटोत्कच ने ही महाराजा की उपाधि को धारण किया था। फिर नेक्स्ट आता है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त 319 से 335 तक इनका एडी तक इनका शासन रहा। वास्तविक अगर संस्थापक अगर हम बात करेंगे गुप्ता वंश की तो चंद्रगुप्त ही थे। फिर नेक्स्ट इन्होंने, इसके बारे में थोड़ा सा देखिए, इन्होंने महाराज धीराज का उपाधि धारण किया था। लिच्छवी की राजकुमारी, ठीक है, देवी से इनका विवाह हुआ था। समुद्रगुप्त की अगर हम बारे में बात करेंगे फिर नेक्स्ट तो समुद्रगुप्त 335 से 375 एडी तक इनका शासन, इनका साम्राज्य यानी कि शासनकाल रहा। विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत के नेपोलियन के नाम से किसे जानते हैं तो वो है समुद्रगुप्त। फिर नेक्स्ट देख रहे हैं हरिसेन रचित, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से समुद्रगुप्त के विजयों, जितने उन्होंने विजय प्राप्त किए थे, ठीक है, वहाँ उल्लेख मिलता है, इसमें मेंशन मिलता है। इधर जो देख रहे हैं श्रीगुप्त के बारे में, ठीक है, यानी कि घटोत्कच, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त, ठीक है, स्कंदगुप्त भी इसके बाद रहा, ठीक है, कुमारगुप्त के हम जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है, यानी कि स्थापना बोल सकते हैं, बनवाया जो है उन्होंने ही, कुमारगुप्त ने ही बनवाया था नालंदा विश्वविद्यालय, जो उस समय बहुत बड़ा बोल सकते हैं एशिया की एजुकेशन की हब हुआ करता था, ठीक है, और विदेश से भी लोग काफ़ी इसमें पढ़ने आया करते थे।
तो ये था फर्स्ट पार्ट में हमने देखा है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में बाकी के जो रहा साम्राज्य, नहीं बाकी के जो शासक रहे उसको हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग IBT इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।